हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हम। देखिए, ठीक है, फिजिक्स का ए बॉडी ऑफ मास 2 kg ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ आपको दिया हुआ है एक्स टी इक्वल्स टू पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी का क्यूब, वेयर पी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड क्यू इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड क्यूब। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। आपको ये बताना है ना, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फोर्स एक्टिंग बताना है आपको, पोजीशन दिया हुआ है ना, पोजीशन दिया हुआ है ये, ठीक है, और इनमें वैल्यूज दिए। तो पहले तो पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, इसको सिंपल से पहले एक्स ही लिख लीजिए, है ना। आप इसको एक्स इक्वल्स टू लिख लीजिए, ठीक है। टी का मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑफ टी है, मतलब टी पे डिपेंड कर रहा है। पी की जगह पे आपको दिया हुआ 3, तो 3 लिख लेते हैं, तो 3t प्लस क्यू की जगह पे हमें दिया हुआ है 4, तो इसको लिख लेते हैं 4t स्क्वायर। आर की जगह पे हमें 5 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं 5t क्यू, ठीक है। हमारा टारगेट तो ये है कि हमें फोर्स निकालना है। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। वेरिएबल फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन है। क्योंकि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो कांस्टेंट है ये, और एक्सेलरेशन पोजीशन से हम कैसे निकालते हैं, पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ही तो होता है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। तो एक्सेलरेशन निकालना हमारा टारगेट है, तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार dx बाई डी टी, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन है, 3t का डिफरेंशिएशन कितना 3, 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, है ना, 4 2 जा 8 और पावर 1 से कम हो जाता है तो t हो जाएगा। 5t क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर फिर से आगे आ जाएगा तो 5 इंटू 3 ये 15 हो जाएगा और पावर 1 से कम हो जाएगा तो t स्क्वायर। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो d2x ओवर dt स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। 8t का डिफरेंशिएशन 8, ठीक है, और 15t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर फिर से आगे आएगा तो 15 2 जा 30, तो 30t हो गया, है ना। तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ से आ गया। आप एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, एक्सेलरेशन लिख लीजिए, या d2x ओवर dt स्क्वायर लिख लीजिए। ये आ गया 8 प्लस 30t। लेकिन कहाँ पे निकालना हमें, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकाल लीजिए, तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 8 प्लस 30 इंटू 2, तो ये आ गया a इक्वल्स टू 8 प्लस 60, दैट इज 68 एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब तो निकल गया फोर्स यहाँ से, है ना। फोर्स निकालना था, फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मास हमें दिया हुआ, मास कितना दिया हुआ है 2 kg, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 68, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 136, है ना, 136 न्यूटन। तो यही हमारा आंसर है, 136 न्यूटन। देख लेते हैं कहाँ पे है, हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है ना, 2 डायमेंशनल मोशन है। उसमें आपको एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे चल रहा है उसका पोजीशन दिया हुआ 40 स्क्वायर प्लस 5t प्लस 16, एंड वाई एक्सिस के अलोंग कैसे जा रहा है तो y इक्वल्स टू 5t, ये दिया हुआ। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताना है ना, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। देखिए क्या निकालेंगे, पहले तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, फिर अलोंग वाई एक्सिस, है ना, ठीक है। तो निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस। पोजीशन दिया हुआ, पोजीशन से आप एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करके। पहले डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4, ये आगे 2 आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 8t, और 5t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 5। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दोबारा डिफरेंशिएशन 8t का डिफरेंशिएशन तो 8 t का 1 होता है, 5 कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ठीक है। और अब एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में जो पोजीशन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि वाई इक्वल्स टू 5t दिया हुआ है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। और दोबारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे d2y ओवर dt स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट
मतलब x के अलोंग ax, ये तो 8 है, ठीक है, और y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ये तो 0 ही है ना। तो इसका एक्सेलरेशन होगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड निकालें या फिर इसका एक्सेलरेशन होगा क्या, 8 ही होगा, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इसका 8 ही होगा, y के अलोंग एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ये भी डिफरेंशिएशन का ही यूज है, देखिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन का ही यूज है। और इसमें क्या दिया हुआ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए एट ए पॉइंट x, y, z इज गिवन बाय v इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एनी पॉइंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पहले तो देखिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, और ये आप लोगों को रिलेशन पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है माइनस dv ओवर dr, ठीक है। ये रिलेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ये, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वल्स टू माइनस dv ओवर dr। तो देखिए यहाँ भी रोल आ गया डिफरेंशिएशन का, है ना। इसका मतलब है कि v का डिफरेंशिएशन आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू r। आगे बात समझ में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये देखिए आई कैप जे कैप के कैप दिया हुआ है, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा थ्योरी भी आप लोग से, आई कैप जे कैप और के कैप के अलोंग भी देखना है, तो ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा कि इसका जब आप डिफरेंशिएशन, ये आर तो पोजीशन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस डी, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ में आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, साथ में जे कैप, और माइनस डीवी ओवर डी जेड, और साथ में के कैप, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर में ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप के साथ वाला उसका, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देगा, वाई जे कैप के साथ वाला वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देगा, और के कैप के साथ वाला जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें v क्या दिया हुआ, हमें v दिया हुआ है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। अच्छा, बात तो यहाँ पे हो रही है, देखिए डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी वाई, डीवी बाई डी जेड की, यहीं से पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से करना है, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता है, ठीक है, ऐसे ही बच्चे को जिसको कुछ नहीं पता है अभी तक, सिर्फ ये फॉर्मूला उसको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है पहले डीवी ओवर डी एक्स निकालना, ठीक है, डीवी ओवर डी एक्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है ना, ये जो एक्स है ना, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है। क्या बोला मैंने, इसका मतलब क्या है, डीवी ओवर डी एक्स का मतलब है कि आपने डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है वी का, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस टू एक्स वाई एज इट इज, आई बात समझ में, ठीक है, माइनस टू एक्स वाई एज इट इज। फिर इधर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो 1 हो जाएगा, जेड क्यूब को कॉन्स्टेंट्रेट करना, मल्टीप्लाई में है, ये एज इट इज, प्लस 4, 4 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये डीवी ओवर डी एक्स आ गया, ठीक है। चलिए डीवी ओवर डी वाई साथ ही ट्राई कीजिए, बिल्कुल मेरे साथ साथ में ट्राई कीजिए। इसमें क्या करना है कि आपको अब वाई कॉन्स्टेंट, ओ सॉरी, वाई के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको कांस्टेंट, वाई को छोड़ के एक्स और जेड सारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन में ये एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको हम कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 माइनस, यहाँ पे तो है ही नहीं, है ना, तो ये सारे ही सारे कांस्टेंट, यहाँ पे तो वाई है ही नहीं, ये सारा ही कांस्टेंट होगा, तो इसका तो 0 ही आ जाएगा। तो लिखना है या लिखो ना, मत लिखो, क्योंकि आगे 4 का भी, ठीक है, आगे 4 का भी 0 हो जाना है, इसका भी 0 हो जाना है, तो ये सिंपल क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डीवी ओवर डी जेड निकाल लेते हैं। डीवी ओवर डी जेड क्या मतलब है इसका, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, बाकी सब सारे कांस्टेंट, यानी एक्स और वाई को कॉन्सेंट्रेट करना है, एक्स और वाई कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, सिर्फ इसमें जेड है, जेड है तो माइनस एक्स कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड कितना आएगा, 3z स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या आ गया, माइनस 3xz स्क्वायर। अब इसमें रख दीजिए, फाइनली आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो रख के देख लेते हैं,
तो फाइनली हमारे पास ई आ गया, ठीक है। माइनस डीवी ओवर डी एक्स क्या आया हुआ ये, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2xy प्लस जेड क्यूब, इसके साथ में आई कैप है ना, आई कैप ये वाला। फिर माइनस डीवी ओवर डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ, और फॉर्मूला यहाँ पे माइनस है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। डीवी ओवर डी जेड के साथ में भी माइनस, और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3xz² के कैप, ठीक है। तो इसमें सब आंसर देख लीजिए कौन सा है, 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब इसमें है एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस, तो पहला वाला ही आंसर है हमारा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, पोटेंशियल दिया हुआ है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, आपको पोटेंशियल दिया हुआ 6xy माइनस वाई प्लस 2yz इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट द पॉइंट 1,1,0, ठीक है। उसमें x y z दिया हुआ था लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें x y z की जगह पे आपको दे दिया वैल्यू दे दिया 1 1 और 0, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करना है, अब तो आपको पता है, ठीक है। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, माइनस डीवी ओवर डी एक्स आई कैप माइनस डीवी ओवर डी वाई जे कैप माइनस डीवी ओवर डी जेड के कैप, ठीक है। तो डीवी ओवर डी एक्स डीवी ओवर डी वाई डीवी ओवर डी जेड निकालना है, ठीक है। सीधा ही निकाल लेते हैं, अब देखिए सीधा ही निकाल लेते हैं, कैसे, माइनस डीवी ओवर डी एक्स में ये ध्यान रखना है कि वाई और जेड को आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो वाई जेड कांस्टेंट वाई कांस्टेंट ये सारे जीरो हो जाएंगे, इसी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और हम ये बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, 6xy का। अब इसमें 6 और y कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो 6 और y आ जाएगा, बच गया x का डिफरेंशिएशन dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1, तो ये आएगा 6y, तो माइनस 6y आई कैप, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है ना, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, विद रिस्पेक्ट टू y 6xy का विद रिस्पेक्ट टू y, 6 और x कांस्टेंट ट्रीट होंगे, बाहर आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1, तो और सॉरी इधर भी y है, ठीक है, ये y है, इसका भी डिफरेंशिएशन तो -1, इधर भी y है तो 2z तो कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना, और y का डिफरेंशिएशन 1, इसके साथ में आ जाएगा j कैप माइनस dv ओवर dz, है ना, dv ओवर dz, तो z के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी कि अब ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये भी कांस्टेंट ट्रीट होगा 0 0, इसका विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो 2y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 1 होगा, इसके साथ में k कैप। इसके बाद देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करने के चक्कर में नहीं पड़ना है ना, हमारा आंसर आना चाहिए 4 ऑप्शंस दिए हूं उनमें से, ठीक है। स्टेप्स की मार्किंग तो आपके लिए है नहीं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, हम सीधा ही अब x की जगह पे 1, इसका मतलब क्या है कि x की जगह पे आपने 1, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 0 पुट करना है, ठीक है, वो कर दीजिए। क्या करना है, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, यहाँ पे y है तो y की जगह पे 1, तो ये कितना आ गया -6 आई कैप, है ना, -6, x की जगह पे 1 -1, और z की जगह पे आपने 0 रखना है, तो 0 रखना है तो ये 0 ही हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख रहे हैं 0 को, -2 y की जगह पे क्या रखना है आपने 1 के कैप, क्या बन गया ये -6 आई कैप, ये कितना बनेगा 6 -1 5 बनेगा, तो -5 जे कैप -2 के कैप। आगे बात समझ में, यहीं से आंसर आप मैच कर लीजिए कौन सा है, ये वाला आंसर ऑप्शन बी, माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे इससे, तो ये माइनस मैं यहीं पे बाहर ले लेता हूँ, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल मिलता जुलता ही डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कि इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, लिख लेते हैं साथ साथ में इसको, अभी हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको v इक्वल्स टू लिख लीजिए, है ना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर वो कंफ्यूज कर रहा है तो आप मत लिखिए उसको, v इक्वल्स टू सीधा लिख लीजिए 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है कि वेयर v इज द वोल्ट इज इन वोल्ट, x y z आर इन मीटर्स, पोजीशन है द इलेक्ट्रिक फोर्स
एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज 2 कूलम, है ना। तो आपको क्या और दिया हुआ है, आपको चार्ज भी दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 2 कूलम। एंड कौन से पॉइंट पे, तो ये पॉइंट भी बताया हुआ है आपको कि पॉइंट एट, ठीक है। तो पॉइंट की तो बाद में बात करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 1 लेना है, y की वैल्यू 1 लेना है, z की वैल्यू भी 1 लेना है। बात ये है कि अब हमें फोर्स पे पहुंचना है, हमें दिया हुआ पोटेंशियल। देखिए अभी हम फोर्स का रिलेशन देखें तो फोर्स तो रिलेट हो सकता है किससे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। ठीक है, फोर्स रिलेट होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबको पता होगा, फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई। अब थोड़ा सा ध्यान दें, या फिर पिछले क्वेश्चंस जो हमने किए हैं तो उसमें हमने ये भी देखा है कि ई तो रिलेट हो जाता है पोटेंशियल के साथ में, माइनस डीवी ओवर डी आर होता है। आई बात समझ में, है ना। तो माइनस डीवी ओवर डी आर होता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट तो ये है, और देखिए जो आंसर्स दिए हुए आंसर वेक्टर फॉर्म में है नहीं, उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए, है ना। तो हम बाद में मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि हमें पता है कि ई कैसे निकलेगा भाई, तो ई निकलेगा कैसे, माइनस डीवी ओवर डी आर से, है ना, माइनस डीवी ओवर डी आर से, ठीक है। और ये इनके कंपोनेंट्स भी अलग अलग लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स में किए हैं। इससे पिछले वाले एग्जांपल्स में तो क्या करेंगे, मतलब इसमें माइनस डीवी ओवर डीवी का डिफरेंशिएशन पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर आई कैप, फिर v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इसके साथ में j कैप, फिर v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, इसके साथ में k कैप। आई थिंक पिछले दो जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए वहां से क्लियर हो चुका होगा कि आप कैसे निकालेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया तो आप बार बार उन क्वेश्चंस को दोबारा से देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि माइनस डीवी ओवर डी एक्स, यानी कि अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपने, बाकी सबको कॉन्सेंट्रेट करना है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और बाकी सबको, यानी कि y कांस्टेंट ट्रीट होगा, यहाँ भी y कांस्टेंट ट्रीट होगा, और ये y z कांस्टेंट ट्रीट होंगे, है ना। 6x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 6, माइनस 8xy का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 8y, 8y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक दो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है, कि हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं किसका, 8xy का। तो इसमें 8 और y कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 और y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है ये 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा 8y, ठीक है। वैसे ही अब ये है यहाँ पे माइनस 8y, इसमें x नहीं है, कांस्टेंट ट्रीट होगा तो ये तो 0 आ जाएगा, है ना, ये 0 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और 6yz इसमें भी नहीं है x, तो इसका कांस्टेंट ये आ जाएगा 6 माइनस 8y, ठीक है, आई कैप। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y तो x कांस्टेंट रेट होगा, ये 0। अब सीधा लिख देते हैं, आप इसको भी ऐसे ही कर लीजिएगा, जैसे ये 8xy का विद रिस्पेक्ट टू x हुआ है, अब विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो माइनस 8x बचेगा, ठीक है। इसका विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, माइनस 8 बचेगा। इसका विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 6z बच जाएगा, प्लस का प्लस 6z, ठीक है, j कैप, ठीक है, प्लस माइनस डीवी ओवर डी जेड। अब विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड के लिए ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सिर्फ सिंपल यहाँ से 6y बचेगा, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात ये। तो ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं पे हम निपटा देते हैं क्या, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 इसमें रख देते हैं, तो वैल्यूज आप इसमें रख लीजिए। एक्स वाई सबको 1 1 रखना है, जेड को भी 1, तो इसको 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो -8, तो -2, ठीक है। तो कितना आ गया ये, +2, है ना, ये आ गया +2 आई कैप। यहाँ भी x की जगह पे 1 रखना है, z की जगह पे भी 1 रखना है, तो -8 -16 और +6, तो -10, और एक माइनस बाहर है तो ये +10 आ जाएगा। और यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये तो माइनस ऑलरेडी है ही है, तो -6, ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, ये फोर्स निकालना है, चार्ज हमें दिया हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हमें ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं, वेक्टर फॉर्म में हमें आंसर नहीं चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, ये निकालना सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो हम वेक्टर से रिलेटेड सेपरेट क्वेश्चंस करेंगे, पहले उसकी थ्योरी भी करेंगे।
आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसका अभी मैग्नीट्यूड आप ये ध्यान रखिए कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट यानी जे के साथ वाले का स्क्वायर, और जेड कंपोनेंट यानी के साथ वाले का स्क्वायर, इनका स्क्वायर्स होता है। तो ये कितना आ गया 4 + 10 का स्क्वायर 100 और इसका 36। ठीक है, तो ये फाइनली क्या कितना आ जाएगा, अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ सबसे, ठीक है, सबसे 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1 + 25 + 6 बचेगा, है ना। 4 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा कि 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर कितना बच गया ये, हाँ यहाँ पे 9 बचेगा, सॉरी, है ना, 4 कॉमन ले लिया हमने, तो 35। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, और हमें फोर्स निकालना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा हुआ था, क्यू आपको 2 कूलम्ब दिया हुआ है, देख लीजिए, है ना, क्यू इक्वल्स टू 2 कूलम्ब दिया हुआ है, ये हमने यहाँ भी लिखा हुआ था, तो इसको बस अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, फिर तो आंसर अब सीधा ये 2 × 2√35, ये आ गया 4√35 न्यूटन। ठीक है, जो ऑप्शन ऐसे मैच करता है वो देख लेते हैं। तो 4√35 न्यूटन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है द फ्लक्स linked with a coil at any instant t given by phi equals to 10t² minus 50t plus 250, then induced EMF at t equals to 3 second h। आपको ऑप्शंस दिया हुआ a इक्वल्स टू -10 वोल्ट, b इक्वल्स टू 10 वोल्ट, c इक्वल्स टू 190 वोल्ट, d इक्वल्स टू -190 वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। हमें फ्लक्स दिया हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स का होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन फ्लक्स के साथ में क्या होता है, -dφ/dt होता है। ठीक है, ये सब लोगों ने पढ़ लिया हुआ है ना, +2 के फिजिक्स का टॉपिक है ये। ठीक है, अगर आप +1 में भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप E इक्वल्स टू -dφ/dt इतना ध्यान रखिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है फाई का विद रिस्पेक्ट टू टी, वहां से काम हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी का यूज करके, यानी कि हमें अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो भाई मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, किसको, फाई को, और फाई क्या है यहाँ पे 10t² माइनस 50t प्लस 250। ठीक है, कर देते हैं डिफरेंशिएशन। इसका क्या आएगा, माइनस को तो चलिए बाहर ही रखते हैं, 10t² का डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन अगर आप भूल गए होंगे फिर से, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स के, जिनको डिफरेंशिएशन में दिक्कत होती है, तो मैं बारी बारी से करते चल रहा हूँ यहाँ भी, कि dt इसका डिफरेंशिएशन विद 10t² का, 10 देखिए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, फिर आपने डिफरेंशिएशन किसका करना है, अब t² का। समझ आ गई बात ये, 10, अब t² का डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में सारे फॉर्मूले बताए जाते हैं, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो वैसा ही होता है कि अगर टी की पावर में n है और विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, n, पावर आगे आ जाता है, फिर टी की पावर जो भी है उससे एक कम कर देते हैं, ये आंसर आता है। उस हिसाब से देखिए t² का आंसर क्या बनना है, t² का यानी कि पावर आगे आना है 2 और पावर 1 से कम हो जाना है 2 - 1, कितना आ गया ये 10 × 2, टी की पावर में आ गया 1, तो ये आ गया 20t। ठीक है, तो ये आ गया 20t। ठीक है, 50t का है ना, टी की पावर में 1 है, 50 तो बाहर आएगा ही, टी की पावर में 1 है, 1 आगे आ जाएगा और पावर 1 से कम होगा तो t - 1 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो t का तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, बात खत्म यहीं पे। क्या बन गया, -20t - 50, कहाँ पे निकालना है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, तो t की वैल्यू अब इसमें 3 पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, t की जगह पे जब आप 3 रखिएगा तो 20 × 3 - 50। ठीक है, कितना आ गया आंसर इसका, यहाँ से आंसर दिखाई दे रहा है, कितना आएगा ये 60 - 50, और 60 से 50 माइनस करेंगे तो 10 वोल्ट।
ठीक है, ईएमएफ का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, तो -10 वोल्ट ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रेसिस्टेंस मान लेते हैं 400 ओम का आपको दिया हुआ है ना, कॉइल वगैरह की बात की हुई है, कॉइल जिसका रेसिस्टेंस है 400 ओम। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद द टाइम टी, वो दिया हुआ आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, करंट इन द कॉइल निकालना है। जैसे पहले वाले अभी हमने क्वेश्चन में ये करके ये देखा कि अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है, बेसिकली आपको अगर फ्लक्स दिया हुआ है तो आप ईएमएफ निकाल सकते हैं ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम ईएमएफ निकालेंगे उसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है। ठीक है, तो ईएमएफ और उसके बाद जब आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं कि आपको ने कहीं से वोल्टेज निकाल लिया, आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है और करंट निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल्स टू IR, है ना, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ओम्स लॉ। अगर आपको वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो करंट निकालना है, तो क्या करेंगे आप, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो यहाँ से भाई वोल्टेज निकाल लेते हैं, है ना, वोल्टेज निकाल लेते, तो वोल्टेज निकाल लेते, तो यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अच्छा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, -dφ/dt होता है, वो हम पहले भी कर चुके हैं। तो पहले तो E निकाल लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ -dφ/dt, इसका डिफरेंशिएशन करना, ये तो काम आसान है, t² यानी कि स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो ये कितना बन गया 100t, 4 का डिफरेंशिएशन कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, कौन से टाइम पे, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए t की जगह पे 2, तो कितना आ गया, ये माइनस का 200 वोल्ट आ गया। ठीक है, E ये आ गया, R आपको दिया हुआ है कितना 400 ओम। ठीक है, यहाँ पे हमें करंट निकालना है, तो करंट निकालना है तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मतलब 200/400 एम्पियर, यही करंट आना है ना। अगर V की जगह पे अगर आप हम ये कर रहे हैं V इक्वल्स टू IR, अब वोल्टेज हम यहाँ पे E से डिनोट कर रहे हैं, तो E इक्वल्स टू IR हो गया। I निकालना है तो I इक्वल्स टू E/R, वो मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, तो देखिए अगर चीजें समझ आती हैं तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो आप मन में ही कर सकते हैं, है ना, देख के ही आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है सफिशिएंट तो। ठीक है, तो अब तो ये सीधा ही 1/2 एम्पियर यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ था, और लास्ट दो क्वेश्चन में हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ईएमएफ, ठीक है, प्रोड्यूस करती है, वो सेम ही होता है, ऐसे यही फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू -dφ/dt। फ्लक्स इज इन मिली वीबर, ठीक है, वीबर ऐसा यूनिट होता है फ्लक्स का, एंड टी इज इन सेकेंड, है ना, टी सेकेंड में दिया। व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब तो ये क्वेश्चन ही आपको खुद कर लेना चाहिए। ठीक है, अब तो हमने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मतलब डिस्कस कर लिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अब तो हमें अच्छी तरह से पता चल चुका है, ये -dφ/dt होता है। ठीक है, तो dφ/dt कर लेते हैं यहाँ से, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो काम आसान है, अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो 24t आ जाएगा, और 7t का डिफरेंशिएशन 7 आ जाएगा। ठीक है, और हमें कहाँ देखना है, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, तो यहाँ पे t की जगह पे 5 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा -2 नहीं आएगा, हाँ माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये 5 4 जा 20, तो 120 प्लस 7, तो ये आ गया -127। ठीक है, ये मिली वीवर में दिया हुआ, तो ये मिली वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एट, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ही पूछा हुआ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, वह है 127 मिली वोल्ट, है ना। नेगेटिव जो आया, नेगेटिव से अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो नेगेटिव ये डायरेक्शन बताता है ना, माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपका डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड 127 मिली वोल्ट ही है। ठीक है, चलिए एक और ये लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस
ठीक है, 10 ओम है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, उसमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है और उसका मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन आपको दिया हुआ 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट एट t इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड। अब ये भी क्वेश्चन आसानी से हो जाना चाहिए, है ना, आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं हम। तो हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। अब तो आप इसको सिंपल ऐसे माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब तक तो रट भी चुका होगा, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 12t माइनस 5t का डिफरेंशिएशन 5 ही रहेगा, है ना, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। कहाँ पे देखना है, तो हमें एट t इक्वल्स टू 0.25 पे देखना है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल्स टू 0.25 कितना आ जाएगा, t की जगह पे 0.25 रखेंगे, 0.25 का मतलब है 1/4, है ना। सिंप्लीफिकेशन पे भी ध्यान दीजिए, 0.25 का मतलब पता होना चाहिए 1/4 है ना। आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, तो ये 1/4 है, काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, 4 तिया 12, ठीक है, तो कितना आ गया, -3 - 5 -2, तो ये आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंड्यूस्ड करंट। तो करंट के लिए हमें रेसिस्टेंस, तो अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में कर चुके हैं कि करंट इक्वल्स टू होगा E/R। E की वैल्यू आ गई है 2, R की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, R देखिए 10 ओम दिया हुआ है हमें, तो 2/10 आ गया 0.2 एम्पियर। तो यही हमारा आंसर है, तो 0.2 एम्पियर ये हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन का यूज समझ आया होगा। ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक से बताने की कोशिश कर रही है, जैसे आप लोगों ने, ठीक है, कहा था कि सर बिल्कुल ही बेसिक से। अगर अभी भी आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मैसेज करके बताइए, तो मैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ और लेक्चर्स भी बना दूंगा कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चीज़ें, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखिए बिल्कुल ही आसान आती हैं अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी आपको पेन और पेपर का जरूरत नहीं था, है ना, अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ। ये तो समझने के लिए और समझाने के लिए मैंने इतना सारा कुछ लिखा, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आता है तो ये क्वेश्चन ऐसे, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं। ठीक है, उनका आंसर हम विदाउट पेन पेपर भी आराम से निकाल सकते हैं, माइंड में ही कैलकुलेट करके। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको डिफरेंशिएशन से दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको बोला है कि मैंने कुछ वीडियोज बनाए हुए हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, चेन रूल, ठीक है, एक एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड बनाया, उसमें भी डिफरेंशिएशन का यूज है, वो देखिए। अगर उससे कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हैं और हम लोग और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस इन फिजिक्स। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज इन फिजिक्स। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।